हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और टाइम यहाँ पे 6:30 हो रहा है और 6:30 बजे ही जो है अरब की बस आ जाती है डेली नीचे, और हम भी आ गए थे। तो बस 2-4 चक्कर मेरे हुए ही थे तो बस बारिश आ गई और बहुत तेज़, और फिर मुझे भाग के ऊपर आना पड़ा। और ऊपर आने के बाद फिर मैं भी जो है आराध्या के साथ लेट गई थी, क्योंकि आज आराध्या की छुट्टी है। आराध्या का पेपर नहीं था आज, तो उसकी छुट्टी थी। तो घर में ना एकदम सुनसान हो जाती है, तो इसीलिए सुबह में टाइम भी नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने आराध्या को भी नहीं उठाया। और बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो ठंड मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैं भी लेट गई थी। और थोड़ी देर मैं भी 15-20 मिनट लेटी ही रही और फिर जो है उठ गई थी। और थोड़ी देर बाद उठने के बाद फिर मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई। और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना हॉल वगैरह जो है पूरा क्लीन कर दूं। और यहाँ पे तो मैं सबसे पहले मैंने विंडो वगैरह झाड़ लिया है और अपना विंडो भी खोल लिया था। और फिर सोफ़ा वगैरह झाड़ लिया था अच्छे से, और पूरा क्लीनिंग कर लूँगी। इधर पूरा जो है झाड़ू वगैरह मार लूँगी। और आराध्या को अभी नहीं उठाया, उसको भी बोली थी उठ जा करके, तो वो अभी नहीं उठी है। तो जब तक वो उठेगी तब तक जो है मैं इधर अपना झाड़ू वगैरह क्लीन कर लूँगी। और कपड़े मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना जब, तो वो उतार करके अपने कपड़े मशीन के ऊपर ही रख देते हैं, वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो बस उनको मैंने रख दिया है बाथरूम में, और फिर मैं अभी बाद में वॉश करूँगी उनको। और कल शाम को मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी, आलू प्याज और बैगन की सब्ज़ी लेकर के आई थी। वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे शाम को ही, तो आलू प्याज ना ऐसे पन्नी में ही रह गए थे, तो इनको मैंने वापस जो है रख दिया है स्टैंड में। और फिर मैं में चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो बास्केट जो है मेरे बर्तनों का ना, वो मैंने निकाल लिया है बाहर, और फिर मैंने अंदर में झाड़ू लगा ली है। किचन में भी पायदान वगैरह पूरा अच्छे से झाड़ लिया है, और फिर झाड़ू लगा लूँगी। और बाहर हो रही थी बारिश हल्की फुल्की सी, नहीं तो ना उस हवा में आती है ना जैसे बारिश, तो हमारे किचन का मैं बालकनी का जो गेट है इसको बंद करके रखती हूँ, नहीं तो पूरे घर में पानी भर जाता है मेरे किचन में। तो अभी नहीं हो रही थी इस साइड में, तो इसीलिए अभी खोल करके रखा था मैंने। तो पूरी झाड़ू लगा ली है पूरे घर में मैंने। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, अपने लिए बनाऊँगी ब्लैक टी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर आराम से बैठूँगी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना करके लेके आ गई हूँ अपने लिए। चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो उसको मैंने वापस जार में रख दिया है। चाय आराम से पी ली है। अभी भी बारिश कंटिन्यू हो ही रही है बहुत तेज़ बाहर, और आराध्या भी उठ गई है। और फिर यहाँ पे बेसन बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा गंदा हो रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाल लिया है और उसको अच्छे से चारों तरफ लगा दिया है। तो और उसको फिर छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और तब तक मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, तो बेडरूम पूरा क्लीन कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने पूरी चादर जो है अपनी बेडशीट ठीक कर ली है, जो हम ओढ़ते हैं वो भी मैंने तय करके रख लिए हैं। सारा अच्छे से झाड़ लिया है बेड, और उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बेड में जितनी भी गंदगी रहती है सारी जो है निकल जाती है। और फिर बालकनी में तो बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, तो पूरा वाइपर मैंने अभी नहीं मारा है, बाद में मारूंगी वाइपर। थोड़ा बाहर से उधर को मैंने पानी कर दिया था, क्योंकि अभी बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर से पानी भर जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अपने बेसन को जो है क्लीन कर लिया था मैंने। और आराध्या ने ही कर दिया था उसको क्लीन, आराध्या ने पूरा घिस दिया था उसको, और पूरा पानी उसने डाल दिया था। और नीचे थोड़ा बहुत पानी हो गया था, तो वो मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और ऊपर भी जो है टाइल्स वगैरह जितनी भी हैं, तो ये भी मैंने पूरी क्लीन करी थी। तो हफ्ते और 10 दिन में ना ये हो ही जाता है गंदा, तो इसको हफ्ते 10 दिन में जो है साफ़ करना पड़ता है। और फिर उधर मैंने पूरा पोछा लगा लिया था नीचे, और फिर मैं कर लूँगी अब डस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने अपनी फ़ोटो फ्रेम जितनी भी है सारी साफ़ करके रख ली हैं। और फिर जो यहाँ पे बच्चों ने क्राफ्ट करे थे ना, तो ये मैंने ना ऐसे चिपका दिए थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये ऐसे देखने में, बाकी आपको कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना।
और फिर इसी तरीके से मैंने पूरे फ़ोटो फ्रेम जितने भी है सब मैं डस्टिंग कर लूँगी। और बाकी आराध्या का बैग भी स्कूल का बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने बोला उसको अपनी बुक्स जितनी भी है सारे अपने रैक्स में डाल दे। तो वो ना अपने बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती है हमेशा। उसका बुक रैक मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने बुक्स को अच्छे से रखती है वो निकाल करके। तो अभी भी वो अपने बुक्स रैक को पूरा साफ़ कर रही थी और अच्छे से अपने बुक उसने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए थे। बाकी नीचे जो उसको उसके जो बाकी क्राफ्ट वाला जो सामान है वो कभी कभी फैल जाता है, तो वो मैं जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। बाकी जो है अभी अपनी बुक्स वगैरह वो अच्छे से रखती है। उसकी पहले से ही हैबिट बनी हुई है, पहले से ही वो अपनी चीज़ को ना, कोई भी उसकी स्कूल की चीज़ होती है तो वो अच्छे से संभाल करके रखती है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कि अपने सामान को अच्छे से रखो करके। तो सारा सामान जो है उसके पास अच्छे से, अपना ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ अच्छे से रखती है। तो यहाँ पे फिर मैं चली गई थी, पोछा लगा लिया है मैंने। डस्टिंग के बाद पूरा पोछा लगा लिया है, पूरे हॉल में भी मैंने लगा लिया है। और फिर मैं अंदर वाले रूम में चली गई थी, और अंदर वाले रूम में लगाने के बाद फिर बालकनी वाले में लगाया। और फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था। आराध्या को सुबह में नाश्ता करने की आदत है, तो आज वो थोड़ा लेट उठी थी तो उसका नाश्ता भी लेट हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए ब्रेड सैंडविच बना के रख दिए हैं। सिंपल ही बनाए थे, बाकी इसमें मैंने कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाले हैं, सिंपल ही बनाए हैं। घी लगा करके नमक मिर्च डाल दिया था, और फिर इनको अच्छे से रोस्ट कर दिया है। और उसको दूध दे दिया था डाल करके, और अपने लिए मैंने चाय बना ली थी। मेरा मन दूध पीने का नहीं कर रहा था, तो मैं दूध नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना के लेके आई हूँ, और एक टोस्ट मैंने अपने लिए भी बना लिया है। और फिर हम दोनों ने आराम से बैठ कर के नाश्ता कर लिया था। तो जी नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, और किचन भी सारी क्लीन कर दी है। तो बच्चे खाना खाने के बाद बोलते हैं कुछ मीठा, मम्मा कुछ मीठा है मीठा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है खाना खाने के बाद कुछ मीठा। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी मोयन के लिए, और फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने दूध से इसको आटे को अच्छे से पूरा गूँथ लिया है। और इसको थोड़ी देर पूरा इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने हाथ से ना नीचे स्लिप अच्छे से पूरा क्लीन करने के बाद फिर दोनों हाथों से इसको ऐसे रफ़ कर लिया था। हमको इसको अच्छा सा पूरा अच्छा सा डो लगाना है, तो इसीलिए अच्छे से इसको गूँथना पड़ेगा, क्योंकि मैदे को ना बहुत टाइम लगता है। चाहे हम कुछ भी बनाएं मैदे का, तो उसको गूँथ करके सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको इसी तरीके से गूँथ लिया था, और फिर मैंने भी इसको रख दिया है ढक कर के। और तब तक मैं खाना बना लूँगी दिन का लंच। तो लंच में आज मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे चावल भी बचे थे कल के, और सब्ज़ी भी बची हुई थी। और तो इसीलिए सब्ज़ी मैंने अपने लिए अपने उधर की बनाई है, मूली का थीज बनाया है, और साथ में बच्चों के लिए दाल फ्राइड राइस बनाई है। तो इसीलिए, और रोटी भी बची हुई थी और सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो इसीलिए जो है मैंने नहीं बनाया आज कुछ लंच में इतना ख़ास। तो जो बचा हुआ था सुबह का, और कल के चावल बचे हुए थे, तो वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और फिर मैंने एक कटोरी ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है। उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा एकदम थिक सा पेस्ट बनाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे मैदे के ना एकदम शक्करपारे जैसे बनाने हैं। तो कुछ मीठा तेज, अभी मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मेरी फ्रेंड रहती है ना यहीं पे, तो उन्होंने एक बार मुझे बना करके दिए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे बनाए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बनाना। तो इसीलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ आज कैसे बनते हैं। तो इनका एक शेप बना लेंगे हम कोई सा भी। पहले मैंने नीचे टॉवल रख लिया है, तो इनको मैं पैरों में ना दर्द होने लगता है किचन में खड़े खड़े कोई भी काम करने में टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो इसीलिए मैं ना इनको इधर लेके आ गई, और आराम से सोफे में बैठ करके टेबल में इनको अच्छे से पूरा बेल करके लंबा लंबा सा इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है मैंने। और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहें तो। और तो यहाँ पे मैंने फिर इसको ऐसे कर लिया था, बेल लिया था। और फिर मैंने आराध्या को बोला कि इनके ना ऐसे कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं। तो उसने क्या किया, मैंने गोल गोल बनाए थे, उसने पूरा ऐसे काट दिए चाकू से। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
ऐसे भी ठीक ही है। बाकी मैंने इसमें एक कटोरी थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है और एक कटोरी मैंने इसमें छोटी कटोरी से मैंने इसमें चीनी डाल ली है और चीनी का हमें बनानी है चाशनी। तो वो मैंने पकने के लिए दूसरे वाले चूल्हे में रख दी है धीमी आंच पे। और फिर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, तेल में मैं इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो जी इनको ना हमको एकदम धीमी आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है पूरे लाल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कम आंच पे इनको पूरा अच्छे से फ्राई कर लिया था। और तब तक मेरी चाशनी भी रेडी हो करके जो है रेडी हो गई है। मतलब एक तार दो तार वाली जो होती है ना, इसमें एक तार आ गया था, तो इसीलिए ये यहाँ पे बन करके रेडी हो गए थे। और इसी तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और फिर इनको मैंने ढक्कन रख करके चाशनी में थोड़ी देर छोड़ दिया था। और फिर उनको निकाल करके मैं अलग बर्तन में रख दूँगी ताकि तब तक जो है पूरा सूख जाए। और इसी बीच में जो है लंच का भी टाइम हो गया था और आरा भी स्कूल से आ गया था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच लगा दिया है और साथ में अपने लिए भी प्लेट लगा करके लेके आ गई हूँ। फ्राइड राइस है, बैगन का भरता है और रोटी बनाई थी मॉर्निंग में। और साथ में आलू मूली का हमारे उत्तराखंड की जो फेमस डिश है तो वो है। बस यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैंने फ्राइड राइस रखे थे, बैगन का भरता है। और बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं आलू मूली का थिच, तो मैंने अपने लिए ही बनाया है थोड़ा सा। तो जी यहाँ पे हमने आराम से बैठ कर के लंच कर लिया है और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।